इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। एक डिकेड में इतने सारे हमले। बलूचिस्तान में शिया चुनावी सभा पर आत्मघाती हमला हुआ, 2019 की बात कर रहा हूं मैं। इसको कैसे नकारेंगे डॉक्टर खान? क्वेटा के हजारा बाजार पर 2019 में फिर से धमाका हुआ। इसको लेकर मैं डॉक्टर खान, कम से कम इन बातों को तस्लीम कीजिए। ये आंकड़े हैं, ये सब जगह देखने के लिए उपलब्ध हैं। आप इनको नकारते क्यों हैं? और मुझे बताया जा रहा है कि डॉक्टर हामिद खान चले गए हैं। सच्चाई बर्दाश्त करना, बहुत देर तक बर्दाश्त करना आसान काम नहीं होता। उन्होंने इतना भी झेला, ये भी बहुत है, क्योंकि ये इसके आदी नहीं है। लेकिन मैं आरजू काज़मी जी के पास ये लेकर जाना चाहता हूं। आरजू काज़मी जी, खास तौर से वो समुदाय जैसे अहमदिया को इस तरह का ट्रीटमेंट मिलना ये आम बात है वहां पर। हिंदू तो छोड़ ही दीजिए, उनके साथ क्या होता है, उनके मंदिरों के साथ क्या होता है। ये शिया समुदाय, तो क्या इन लोगों में एक भावना जागने लगी है कि नॉन सुन्नी मुसलमान और दूसरी जो माइनॉरिटीज हैं वो खतरे में है, और क्या इनका एक मोनोलिथिक अब स्ट्रक्चर बनने लगा है? देखिए, शिया कम्युनिटी को जो है वो माइनॉरिटी नहीं माना जाता पाकिस्तान में, उनको माइनॉरिटी नहीं कहा जाता। लेकिन पहले शिया सुन्नी झगड़े जो चला करते थे बहुत आसानी से हो जाया करते थे, अब नहीं होता। लोगों को पता है कि ये कौन कर रहा है, कौन करवाना चाहता है, और किन लोगों की कोशिश है कि शिया सुन्नी जो है वो आपस में लड़ें और किसका फ़ायदा है। शायद इस वजह से कई बार हमने देखा कि शिया कम्युनिटी के ऊपर अटैक हुए, लेकिन उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं की गई जिससे कि दोनों कम्युनिटी में झगड़ा शुरू हो जाए। तो इस वक्त भी मुझे ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। लेकिन मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अगर आप बैंक या जो पाकिस्तान में जो बैंक्स हैं, अगर आप उनके रिकॉर्ड्स देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त शिया जो है वो ईरान से भी ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ अगर कोई एफिडेविट जमा करा दे कि मैं शिया हूँ, तो फिर उसकी ज़कात नहीं काटी जाती, जो कि रमज़ान में एक तरीका है मुस्लिम्स में। उसके बजाय अगर किसी ने देना है तो अपनी मर्जी से दे सकता है। तो मेरे ख्याल है आधे से ज़्यादा पाकिस्तान ने ये एफिडेविट जो है वो बैंक में जमा करा रखे कि हम शिया। तो मतलब ये कि जहां शिया होने का फायदा उठाना है वहां पर शिया बन जाते हैं लोग, और जहां शियाओं को इस बेसिस पे टारगेट करना है कि ये सुन्नी के बजाय कमतर मुसलमान है, वहां टारगेट भी किए जा रहे हैं, आप ये कह रही हैं? शायद फायदा उठाना ही हुआ, लेकिन कई बार ऐसा भी है कि गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा नहीं है कि अगर गवर्नमेंट वो जो ज़कात काट लेगी या ले लेगी, वो फिर आगे सही लोगों को नहीं पहुंचाएगी। शायद इस वजह से भी लोग गवर्नमेंट को नहीं देना चाहते, इसलिए भी इस तरह के एफिडेविट जमा कराए जाते हैं बैंक्स में। और मेरा ख्याल है तकरीबन 50-60% पाकिस्तानीज ने यही कर रखा है। तो ये जो बात कही जा रही है कि कैसे अचानक ईरान से भी ज्यादा शिया दिखाई देने लगते हैं, अगर पाकिस्तान के बैंक्स का आंकड़ा आप उठाते हैं तो यहां पर यह भी देख लीजिए पाकिस्तान में शिया सुन्नी की स्थिति क्या है। बहुत जल्दी से आपको यह दिखाता हूं कि अगर वहां राज्यवार आप देखते हैं तो स्थितियां क्या हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान में 65% शिया मुसलमान हैं, और ये जो बीते शुक्रवार को ये जो धमाका हुआ है, इतने सारे लोग इंजर्ड हुए हैं, मारे गए हैं, उससे बहुत ज्यादा नाराजगी है। आप जब यहां हिंदुस्तान में कश्मीर में देख रहे हैं कि उस बात को लेकर लोगों में नाराजगी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान में इसको लेकर क्या महसूस किया जा रहा होगा। खैबर पख्तूनवा में 13% शिया मुसलमान है। केपीके में भी बड़ी तादाद में शिया मुसलमान हैं। तो आप ये समझ लीजिए, इधर गिलगिट बाल्टिस्तान, उस तरफ केपीके, और उस तरफ ईरान तो है ही है। और ये भी आपको बता दूं, इधर बलूचिस्तान में 5% के आसपास की आबादी है। शिया मुस्लिम के साथ साथ पाकिस्तान सरकार, ये आप जानते हैं कि वहां पर डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है। ये बात शिया मुसलमान और उनकी जो फ्रेटर्निटीज अलग अलग जगहों पर उनकी जो बॉडीज हैं, वो ये बात ये कहती रही कि हमारे साथ ये जो होता रहा है ये बहुत गलत होता रहा है। गिलगिट बाल्टिस्तान में 65%, खैबर पख्तूनवा में 13%। इसके अलावा पंजाब प्रांत में अगर आप देखेंगे तो ये शिया मुसलमान 20% के आसपास। ये क्विकली मत इसको हटाइए, थोड़ी देर रोकिए जरा। पंजाब में आप देख रहे हैं 85% सुन्नी है और शिया है 15%। और बलूचिस्तान में शिया मुसलमान जो हैं वो 5% के आसपास हैं, ज्यादातर क्वेटा और उसके आसपास हैं, और बाकी आबादी आप जानते हैं कि वो सुन्नियों की है। सिंध प्रांत में 70% सुन्नी है और शिया जो हैं वो 20% के आसपास है। साइजेबल चंक है। मतलब ये बात ठीक है कि सुन्नी जो हैं वो आज की तारीख में करीब 85 से 90% कहे जाते हैं, लेकिन इनकी भी तादाद जो है वो 15% से 20% के आसपास तक कही जाती है। हालांकि बहुत ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड्स वहां से पाकिस्तान से बाहर नहीं आते, लेकिन मोटा अंदाजा ये कहता है कि करीब 90%, 80 से 90% के आसपास सुन्नी मुसलमान हैं, और करीब 10 से 20% वहां पर शिया मुसलमानों की आबादी।
डॉक्टर खान मेरे साथ जुड़ गए, ये बताया जा रहा है, तो शुक्र है। वो जो सवाल उनसे मैं पूछना चाह रहा था उनके पास लेकर जा सकता हूं। डॉक्टर खान, उस वक्त आप चले गए जब मैंने ये तमाम बातें आपके सामने, आप जो कह रहे थे कि शिया सुन्नी सब बड़ा मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर वाली बात तो हमने पूछी बलूचिस्तान और केपी में क्या चल रहा है, लेकिन ये जो मिलजुल कर वाले आंकड़े क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसकी सच्चाई कुछ और क्यों है? देखें, आप जो मर्जी कहानियां बनाएं, हकीकत ये है कि कविता से कहानी पे आ गए आप। पाकिस्तान के अंदर कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई कोई शिया और सुन्नी के दरमियान या इवन कोई भी अकलियत भी किसी भी तरह से इस तरह उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाए जैसे इंडिया में किया जा रहा है। कहीं सिखों को मारा जा रहा है, कहीं दलित को मारा जा रहा है, कहीं मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। आपका वो हाल है कि आप अपने गिरेबान में नहीं देखते हैं कि खुद इंडिया। कुछ बाइटें सुनाऊं क्या आपको गिरेबान, आपके गिरेबान वाली बाइटें सुनाऊं क्या? पाकिस्तान के लोगों की कुछ एक आवाज सुनाऊं क्या? आपको गिरेबान दिखेगा? जरा जल्दी से प्ले कीजिए, जल्दी से प्ले कीजिए, इनको दिखाइए। ये एक पाकिस्तानी कह रहा है सर, हम नहीं कह रहे हैं। डॉक्टर खान देखें, आप मुझसे आप ऐसे नामकूल लोगों की बातें सुना के अगर आप समझते हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहा, मतलब बदकिस्मती नहीं, लेकिन आप ये बताइए कि ये जो बलूचिस्तान में चल रहा है, जो केपी में चल रहा है, ये जो ब्लास्ट हुआ, ये सब नहीं आपकी भी आपने किस लिए बनाए हुए हैं ये इदारे? आपने डिफेंस मिनिस्ट्री क्यों बनाई हुई है? आपने इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर क्यों रखा हुआ है ये, जब आपको दूसरे पे ही ठीकरा फोड़ना है? तो देखिए, एक बड़ी अहम बात की गई कि आपका जो रॉ है और जो हमारा दुश्मन है वो हम पे 100 अटैक करने की कोशिश कर रहा है, उसमें से 99 हम रोक रहे हैं। अगर एक कामयाब हुआ है तो उस पर खुशियां ना मनाएं। आप खुशियां मना रहे हैं हमारे यहाँ होने वाले टेररिज्म के ऊपर। आप शियाओं को निशाना क्यों बना रहे हैं ये बताइए? आप शियाओं के साथ आपकी क्या दुश्मनी है? स्कैंडलाइज कर रहे हैं आप इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी पर। अब बहुत देर तक आप इंडिया अफगानिस्तान करके अपने लोगों को ये चूरन बेच के उनको बरगला पाएंगे नहीं। ये डॉक्टर खान, अब मैं एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, मैं इसको लेकर कार्तिकेय काले सर के पास। कार्तिकेय काले सर, अब ये वहां पर हमेशा से ये देखा गया है, अब अफगानिस्तान भारत दोनों का नाम साथ में लिया जाता है, ये वहां के क्या अधिसंख्य आबादी को अब भी भरमाए रहेगा कि नहीं बाकी हमारे हुक्मरान बड़े अच्छे हैं, वाकई कहीं दूसरी जगहों से खतरा आ रहा है, बेचारे क्या करें, 99 रोक लेते हैं, एक आ जाता है? देखिए, पाकिस्तान में इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सोशल मीडिया जो है वो उतना ही एक्टिव है जितना इंडिया में है। हर के पास एक मोबाइल है, सब कुछ सब जानते हैं, सब क्या हो रहा है और सबको पता है। परंतु जो ऑर्गेनाइजेशन है, दैट मीन्स लोग इकट्ठे होके जो है कुछ बोलें या कुछ करें, वो जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है वो आपस में ही बहुत बटी हुई है। वो बटी हुई इसलिए है बिकॉज पाकिस्तान अगेन ये एक आर्टिफिशियल एंटिटी है जो क्रिएट ही केवल एक रिलीजन के तौर पे किया गया था, लेकिन एथनिकली ये सारे के सारे आपस में डिवाइडेड हैं। अभी जो बलूचिस्तान में, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, आपके यहाँ शिया आपको पराये लगते हैं, आपको इमरान खान जेल में रखने लायक लगते हैं, आपको सच्चाई बोलने वाला नामाकूल लगता है, सच्चाई कहने वाला या तो आपको कविता सुना रहा होता है, कहानी सुना रहा होता है। डॉक्टर खान, मुझे लगता है आपको थोड़ा सा किसी मदद की आवश्यकता है, हो सकता है डॉक्टरी सलाह ही क्यों ना हो। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सबका आज की शाम मेरे साथ चर्चा में, आज की शाम जुड़ने के लिए। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।